वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ब्रांड मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र बिसेन, उन्नत नगर मनपा हिंदी शाला शिक्षक। आज के लेसन में हम लोग देखेंगे कक्षा 5वीं विषय गणित। गणित के अंतर्गत आने वाला जो घटक है हमारा विभाजकता की कसौटी। तो पिछले लेसन में हमने देखे थे विभाजकता की कसौटी। आज पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। मैंने अपने स्क्रीन पे अपना मोबाइल नंबर दे रखा है। तो इससे क्या करना है बच्चों कि आप जो स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जिन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना है, मैंने पहले से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें तकरीबन 250 बच्चे ज्वाइन हैं। तो आपको अगर ज्वाइन होना है तो इस व्हाट्सएप नंबर को आप लिख लीजिए और इस पे मैसेज कीजिए हाय करके, तो मैं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा। सभी बच्चों ने अपने पास में नोटबुक और पेन रखना है, जिससे जो भी डिफिकल्टीज आती है आप उसमें लिखते जाइए। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोग उन जो भी डिफिकल्टीज आई है उन सारी डिफिकल्टीज को सॉल्व करेंगे। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं हम आज। विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। अब विभाज्यता के नियम हमने पिछले लेसन में देखे थे, आज रिपीट कर रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल उन विधियों को कहते हैं जो सरलता से बता देते हैं कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं। क्या कहते हैं कि विभाज्यता के नियम कि हम आसानी से बता सकते हैं कि कोई संख्या उस संख्या से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। आज के लेसन में हम लोग देखने वाले हैं 7, 11, 12, 13, 14, 15 इन अंकों की जो कसौटी है कि किस टाइप से हम इन अंकों के जो कसौटी है उनको जान सकते हैं आसानी से कि किसी संख्या में भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। ओके, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। तो ये हमारा भाजक है। यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया हूं, 7/25 यानी 7/25। तो भाजक यहाँ पे 7 है, और जो भाज्य है जिसमें हमें भाग देना है ये 25 है यहाँ पे। और जो हमें आंसर मिला है भागफल, भागफल यहाँ पे 3 मिला है, यानी 7 से हमने 25 में भाग दिए। पेन लेता हूं मैं यहाँ से, ठीक है। तो 7 से हमने 25 में भाग दिए, तो 7 के पहाड़े में जो 21 आ रहा है 3 टाइम्स में, कितने टाइम्स में आ रहा है? 3 टाइम्स में आ रहा है। तो 25 माइनस 21 कर दिया मैंने, 25 माइनस 21 कर दिया। तो यहाँ पे शेषफल में कितना बच गया? 4 बच गया। इसका मतलब यहाँ पे 7 ये भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। ये भाज्य है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, और ये हमें आंसर मिला है, हमें भागफल मिला है। और ये बचा हुआ यानी शेषफल। आपको समझ में आ गया? भाजक यानी जिससे भाग दे रहे 7, भाज्य जिसमें भाग दिए वो 25, भागफल जो हमें आंसर मिला वो 3, और शेषफल जो बचा हुआ है। ओके, 65 डिवाइडेड बाय 5 डिविजर, यानी यहाँ पे जो डिविजर है वो 5 है, ठीक है। जो हमें आंसर मिला क्वोटेंट तो यहाँ पे 13 है, और जिसमें हमने भाग दिए 65 ये डिविडेंट है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया भाजक यानी डिविजर, भाजक यानी डिविजर। जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए ध्यान दें। 3 जो जिसे हम भागफल कहते हैं हिंदी में उसे क्वोटेंट कहते हैं, और जो जिसमें हम भाग दे रहे हैं भाज्य उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। जो बचा हुआ है यहाँ पे 0 बचा है, तो ये क्या है? रिमाइंडर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया भाजक, भागफल, भाज्य, शेषफल। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिया हूं। तो 4 से हम क्या कर रहे हैं? 100 में भाग दे रहे हैं। 4 से हम क्या कर रहे हैं? 100 में भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको भाग की पूरी क्रिया मैंने दिखा दिया हूं। तो लास्ट में क्या बच रहा है? लास्ट में क्या बच रहा है? यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल कितना बच रहा है? तो शेषफल आप देख रहे हो यहाँ पे 0 बच रहा है। शेषफल क्या बच रहा है? यहाँ पे 0 बच रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि 4 के पहाड़े में 100 पूरा पूरा आता है। इसमें जो आंसर है दशमलव में नहीं आता। 4 के पहाड़े में जो 100 है कितने बार में आता है? 25 बार में आता है, और इसका शेषफल 0 है। इसका मतलब क्या है
कि 100 का जो विभाजक है, 100 का जो विभाजक है वो 4 है। 100 का जो विभाजक है इसमें 4 का पूरा पूरा भाग आता है 100 में। तो इसका मतलब क्या होता है कि 100 जो है, 100 का विभाजक हमारा 4 है। ये हमारा 100 का अवयव है। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, 3 से हम भाग दे रहे हैं 96 में, ठीक है, 96 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे मैंने भाग की पूरी प्रोसेस करके दिखाया हूँ। उसके बाद में आपको लास्ट में नीचे में देखना है ना। आपको भाग देना आता है, आपको समझ में आ गया, पर लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या बचा है, 0 बचा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 96 का जो विभाजक है वो 3 है। 96 का जो विभाजक है वो 3 है। इसमें 3 से पूरा पूरा भाग जा रहा है और हमारा शेषफल 0 बच रहा है। तो विभाजक कैसे पता करेंगे हम, कि उसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए और शेषफल में क्या बचना चाहिए, जैसे 0 बचना चाहिए। अगर 0 बचता है तो ही उस संख्या का, वो जिससे हम भाग दे रहे हैं वो संख्या उसका विभाजक है। तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे 4 है, ठीक है, 8764 में हमने भाग दिए। तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा है, शेषफल कितना बचा है, तो 0 बचा है। ध्यान देना है आपको, शेषफल 0 बचा है और इसमें 8764 में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 8764 का 4 जो है ये विभाजक है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिया 4 3 4 ये विभाजक है और शेषफल क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। आ रहा है आपको समझ में? जो भी डिफिकल्टीज हो आप नोट करते जाइए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे दूसरे एग्जांपल्स लिया हूं मैंने कि ये विभाजक नहीं है। कैसे एग्जांपल लिया हूं मैंने, पहले लिया था कि जो विभाजक है, यहाँ पे लिया हूं मैंने कि विभाजक नहीं है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि विभाजक नहीं है। तो मैंने यहाँ से 5 से भाग दे दिया 1723 में, 1723 में मैंने 5 से भाग दिया। तो शेषफल कितना बच रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप, शेषफल कितना बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है बच्चों, 3 बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1723 का 5 जो है ये विभाजक नहीं है। क्या समझ में आया कि 5 से इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है और शेषफल में 3 बच रहा है। इसका मतलब यह है कि 5 जो है इसका विभाजक नहीं है। आ रहा है समझ में आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। भाजक, तो जैसे हमने पहले देखे थे, तो यहाँ भाजक 6 है, भाज्य 34 है और भागफल हमें 5 मिला और शेषफल यहाँ पे 0 मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि 6 के पहाड़े में 34 नहीं आ रहा है और यहाँ पे शेषफल 4 बच रहा है। तो 34 का जो विभाजक है वो 6 नहीं है। 34 का जो विभाजक है वो 6 नहीं है। ठीक है, शेषफल में 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो हमारा विभाजक नहीं है। देन थर्ड एग्जांपल को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 8 से हमने भाग दिए 1 to 1.00, 121.00 में भाग दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे दशमलव के बाद की जो नंबर्स दिए हैं, आंसर अगर दशमलव में आ रहा है, आपको दशमलव में आंसर नहीं लाना है। ये जो एक बचा है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमारा शेषफल है। एक जो बचा है ये हमारा शेषफल है। और जैसे कि यहाँ एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है कि लास्ट में 0 है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो 0 आया है, फिर ये इसका विभाजक क्यों नहीं है? तो आपको मैं बता दूं कि हमें आंसर दशमलव में नहीं लाना है। जितना बच जा रहा है शेषफल में, यहाँ 1 बच गया, इसके बाद में आगे नहीं बढ़ना है। जो रेड लाइन में, रेड कलर में मैंने यहाँ पे मार्क किया हूँ, ये आगे की प्रोसेस विभाजक में नहीं करते हम, यहाँ 1 तक की करेंगे। उसके बाद में हमको पता चल गया कि यहाँ पे शेषफल 1 है, तो ये जो है 8, 121 का ये विभाजक नहीं है। आ रहा है समझ में आपको कि विभाजक नहीं है? कैसे पता करते हैं कि शेषफल में 0 नहीं आता, इसका मतलब वो संख्या उसका विभाजक नहीं है। आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे 2 एग्जांपल लिया हूं मैंने।
6 से भाग दे रहे हैं हम 2532 में, और यहाँ 6 से भाग दे रहे हैं 139 में। तो क्या हो रहा है कि 6 से मैंने भाग दिया 2532 में, तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। कैसे पता कर लिया हमने कि इसके शेषफल में क्या बचा है, 0 बच रहा है। और जो भागफल आया है, ठीक है, 422 आया है। इससे तो हमें सिर्फ यही देखना है कि 6 के पाड़े में हमने जब इसे भाग दिए तो इसके शेषफल में 0 है। इसका मतलब 6 जो है 2532 का विभाजक है। 6 जो है 2532 का विभाजक है। इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि 6 से भाग दिए 139 में, और इसके शेषफल में क्या बचा, इसका रिमाइंडर क्या बचा है, तो यहाँ पे 1 बचा है। क्या बचा है, 1 बचा है। इसका मतलब ये है कि 6 जो है 139 का विभाजक नहीं है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों एग्जाम्पल लिया हूं कि विभाजक है और विभाजक नहीं है। आ रहा है समझ में आपको? देन हम आगे बढ़ते हैं। 7 की कसौटी। तो पिछले लेसन में मैंने 7 की कसौटी बताया था। फिर से हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि काफी सारे बच्चों को 7 की कसौटी में प्रॉब्लम आती है। इसके 2 से 3 तरीके हैं, पर मैं एक ही तरीका बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसे रीड करता हूं, ध्यान से देखिए आप। दाएं से बाएं तरफ संख्या के अंकों का 3 का समूह बनाकर इनका एकांतर योग निकालिए। इसका एक तरीका ये हो गया कि एकांतर योग निकालना है। जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, अंतिम अंक का दोगुना, यानी लास्ट के जो इकाई के स्थान पे जो अंक रहेगा उसे क्या करना है, हमें डबल कर देना है, यानी 2 से गुना कर देना है। बाकी संख्या से घटाना है, और जो बाकी जो बची हुई संख्या रहेगी उसमें से उसे घटाना है। जांचिए कि परिणाम 7 से विभाज्य है या नहीं, और फिर देखना है कि वो 7 के टेबल में, 7 के टेबल में वो संख्या आती है या नहीं। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर 7 के टेबल में 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 16,807, आपको दिखाई दे रहा होगा। 16,807 में इकाई का जो अंक है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर दिया है वो दिया है 7 दिया है। यूनिट प्लेस पे जो नंबर दिया है वो 7 दिया है। तो 7 को क्या करेंगे, हम इसको डबल कर देंगे। डबल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 से गुना कर देते हैं। तो 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो 14 को क्या करेंगे, ये 1680 यानी 1680 में से 1600 में से घटा देंगे। तो 1680 में से हम 14 को घटा दिए तो कितना मिल गया, 1666 मिल गया। कितना मिल गया, 1066 मिल गया। फिर यहाँ पे इकाई के प्लेस पे 6 मिल गया। इकाई के प्लेस पे क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो 6 को हम डबल कर देंगे। तो डबल करने का तरीका आपको पता है, 2 से गुना कर देंगे तो वो नंबर क्या होगा बच्चों, डबल हो जाएगा। तो 6 से डबल कर दी तो यहाँ कितना हो गया, 12 हो गया है ना। 6 इंटू 2 करते तो 12 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 3 नंबर बच गए है ना, सॉरी, तो 16 यानी 166 में से 12 को घटा देंगे। 166 में से 12 को घटा दिए तो कितना मिल गया, 154 मिल गया। 154 मिल गया। आप यहाँ पे भी इसको चेक कर सकते कि 7 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। आपको अगर 154 थोड़ा बड़ा नंबर लग रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी इकाई के प्लेस पे 4 है, इसकी इकाई के प्लेस पे 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 को भी डबल कर देंगे। यहाँ पे आ रहा है ना समझ में आपको? तो क्या हो गया, 8 हो गया। बड़ा ही सिंपल है, बस आप समझ लीजिए कि कैसे करना है। तो 8 हो गया। तो अभी 54 में यहाँ से 4 कम हो गया तो 15 बच गया। अभी 15 माइनस 8 करेंगे। 15 माइनस 8 कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, राइट ना। अब 7 बच गया तो अभी आपको पता है 7 के टेबल में 7 तो आता ही है, 7 एकम 7। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर लिए थे हमने 16,807 में 7 से ये पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब ये 7, ये जो 16,807 है इसका जो विभाजक है वो 7 है।
ये 16,807 का विभाजक क्या है? 7 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये 7 की कसौटी समझ में आई होगी। जो भी प्रॉब्लम आएगी आप लास्ट में पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, अब देखते हैं हम, पिछले लेसन में हमने 1 से 10 तक की कसौटी देख लिए थे, तो अभी हम 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 की कसौटी क्या कहती है? ध्यान से देखिए, मैं इसे रीड कर रहा हूं। दी गई संख्या के सम स्थानों के दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करके इनका अंतर यदि 0 आ जाए या 11 से विभाजित हो, अगर उनका जो हम अंतर यानी उसको माइनस कर देंगे, सम प्लेस पे जो नंबर है उनको जोड़ देंगे और विषम प्लेस पे जो नंबर है उनको जोड़ देंगे और आपस में उन्हें क्या करेंगे, उनमें से घटा देंगे। और अगर आंसर में 0 आता है या 11 से विभाजित हो जाए तो उस संख्या में 11 से पूरा पूरा भाग जाएगा। एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं हम। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हूं मैंने, ठीक है। 95,744 में सम स्थान के अंक होंगे, तो यहाँ पे सम प्लेस पे कौन कौन से नंबर है? तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे 4 है और चौथे नंबर पे 5 है। येलो कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अब ध्यान दीजिए। अब ये 5 और 4 को जोड़ दिए, 5 और 4 को जोड़ दिए तो कितना होता है? 9 होता है। अब विषम स्थान के अंक होंगे। अब विषम स्थान के अंक कौन से होंगे? 1 होगा, जो 1 नंबर पे है। यहाँ पे 1 नंबर पे 4 है, 3 नंबर पे 7 है और 5 नंबर पे 9 है। तो अभी 9 और 7 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 16 हो गया। और 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20 हो गया। तो 20 में से 9 को घटा दिए, 20 में से 9 को हमने घटा दिए तो बच गया 11 बच गया। क्या बच गया? 11 बच गया। अब इनका अंतर क्या आया? 11। तो ये जो अंतर आया है ये 11 के टेबल में आ रहा है, 11 के टेबल में आ रहा है। तो 11 एकम 11, एक बार में ये कट जाएगा। इसका मतलब ये जो मैं संख्या लिया था 95,744 में 11 से भाग जाएगा और ये 95,744 का 11 जो है विभाजित है। ओके, विभाज्य है। आपको समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके बड़े एग्जांपल लिया हूं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि विषम स्थान पे कौन कौन से नंबर है। तो यहाँ पे 2 है 1 नंबर पे, 3 नंबर पे 4 है, उसके बाद में 5 नंबर पे 5 है। इनको जोड़ दिए, यहाँ पे मैंने जोड़ा हूँ 5 और 4 9, 9 और 2 11, यहाँ पे 11 लिख दिया। ओके, देन जो सम प्लेस है, तो सम प्लेस पे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। आपको अल्टरनेट नंबर लेना है, ध्यान दीजिए, अल्टरनेट नंबर लेना है, एक साथ नहीं लेना है, नहीं तो आप गड़बड़ करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ध्यान से देखिए। तो क्या किए हमने? ऊपर वाले नंबर 7, 3 और 1 को भी जोड़ दिए। तो 7, 3 और 1 को जोड़ दिए तो 11 आ गया। और 11 माइनस 11, 11 माइनस 11 कर दिए तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो हमने क्या देखे थे कसौटी में कि जिसका अंतर 0 आएगा उसमें भी 11 से भाग जाएगा, यानी 7,53,412 में 11 से भाग जाएगा और इसका जो विभाज्य है वो 11 है ना। 11 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। आई होप आपको ये कसौटी समझ में आई होगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 12 की कसौटी। क्या देखते हैं? 12 की कसौटी। तो 12 की कसौटी क्या कहती है? जो संख्या 3 व 4 से पूर्ण विभाजित हो, जिस संख्या में 3 से भी भाग जाता हो और 4 से भी भाग जाता हो, वह उस संख्या में 12 से भी भाग जाएगा। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो फिर से रिपीट कर रहा हूं। जिस संख्या में 3 से भाग जा रहा हो और 4 से भाग जा रहा हो, उस संख्या में 12 से भी भाग जाएगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 इंटू 4 करते हैं तो आंसर जो आता है हमारा 12 आता है।
ओके, अब हमें देखना है कि 3 के पहाड़े में ये जो नंबर दिया वो मैंने 68,340 है ना, 68,340 में 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 3 की कसौटी मैंने पिछले समय में बताया था कि सभी नंबरों को जोड़ देना है और उसका जो आंसर आएगा उसमें 3 से भाग देना है। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे 6 और 8 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21, कितना आ गया यहाँ पे 21 आ गया। तो ये 21 जो है ये 3 के टेबल में आता है, 21 जो है ना, 21 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब क्या है कि 68,340 में 3 से भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है, एक पता चल गया। दूसरी कसौटी देखते हैं, 4 की कसौटी। 4 की कसौटी में क्या देखे थे हमने कि लास्ट के इकाई के प्लेस पे और दहाई के प्लेस के अंकों को, ये जो इकाई पे 0 है और यहाँ पे दहाई पे 4 है, यानी यहाँ पे 40 है। अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग जाता है, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग जाता है, तो लास्ट के 2 अंक है वो है 40 है। अब 40 में 4 से भाग जाता है, अच्छे से समझ लीजिए आप, 40 में 4 से भाग जाता है तो आपको पता है 4 के टेबल में जो 40 है वो 10 टाइम्स में आता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी 4 से भाग जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है, 4 से भी भाग जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 12 से भी उस संख्या में भाग जाएगा। कैसे पता करना है आपको 12 की कसौटी, कि जिस नंबर में 3 से भी भाग जाता है, 4 से भी भाग जाता है, तो समझना है कि उसमें 12 से भी भाग जाता है। आया आपको समझ में? देन हम आगे बढ़ते हैं, 13 की कसौटी। 13 की कसौटी थोड़ी डिफिकल्ट है, पर आपको समझ में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए ध्यान से समझिए। दी गई संख्या के इकाई अंक को, जो इकाई के प्लेस में नंबर दिया जाएगा यूनिट प्लेस पे, उसको 4 से गुना करना है। आ रहा समझ में आपको? देन शेष संख्या जो बची है में जोड़ देते हैं। इस प्रकार अंत में बची संख्या यदि 13 से भाज्य है तो वह संख्या भी 13 से पूर्ण भाज्य होगी। एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 11,668 में इकाई का जो अंक है वो 8 है, इकाई का जो अंक है 8 है, और इसको 4 से गुना कर दिए हमने, इकाई के अंक को 4 से गुना कर दिए। ठीक है, 4 से गुना कर दिए तो कितना आ गया 32 आ गया, 8 6 32 आ गया। अब इस 32 को हमें क्या करना है, ये इसमें जोड़ देना है। यहाँ पे जोड़ दिए हमने, 1164 में 32 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 1196 हो गया। आ रहा है समझ में? उसके बाद में फिर इकाई के प्लेस पे क्या आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 को भी हम क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, तो 6 चौ कितना होगा 24 होगा। आपको दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए। अब जो शेष संख्या बच गई वो 119, तो 119 प्लस 24 करेंगे तो 143 हो गया। अब इकाई के प्लेस पे 3 आ गया, इकाई के प्लेस पे 3 आ गया, उसको क्या करेंगे हम 4 से गुना कर दिए तो 4 तिया 12 हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ पे 2 नंबर बच गए 14, तो 14 प्लस 12 करेंगे तो 26। अब 13 के पहाड़े में जो 26 है वो 2 बार में आता है, 13 का 13, 13 दूनी 26, तो 13 के टेबल में 26 जो है 2 टाइम्स में आता है। तो इसका मतलब ये है कि 11,668 में भी 13 से पूरा पूरा भाग जाएगा, और 11,668 का जो विभाजक है वो 13 भी है। आया समझ में? देन आगे बढ़ते हैं हम, जो भी डिफिकल्टीज आती है आप नोट करते रहिए। ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग 14 की कसौटी। 14 की कसौटी क्या कहती है? बड़ी सिंपल कसौटी है, अगर आपको 7 की कसौटी समझ में आ गई तो 14 की कसौटी बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। जिस संख्या में 2 से भाग जाता हूं और 7 से भाग जाता हूं उस संख्या में 14 से भाग जाएगा। जो संख्या 2 और 7 से भाज्य होगी वह संख्या 14 से भी विभाजित होगी। यानी जिस संख्या में 2 से भी भाग जाता हो और 7 से भी भाग जाता हो उस संख्या में 14 से भी भाग जाएगा। तो आपको पता है
2 गुना 7 करते हैं तो कितना होता है, 14 होता है। आ रहा है समझ में? तो पहला नियम क्या कह रहा है कि जो संख्या में अगर 2 से भाग जाता है तो उस संख्या में 7 से भाग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 से भाग जाने के लिए वो संख्या सम होना चाहिए। तो यहाँ पे सम संख्या दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या समझ लिया हमने कि संख्या सम होना चाहिए। उसके बाद में 7 की कसौटी क्या थी कि हमने इकाई वाले नंबर को हमको क्या करना है, डबल करना है और माइनस करते हुए जाना है। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको फिर से यहाँ पे। तो 7 यहाँ पे इकाई के प्लेस पे क्या दिया है, 4 दिया है। तो 4 को डबल करते हैं, 4 को क्या करते हैं, डबल करते हैं। तो क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो 8 हो गया। तो अभी इसे मैं माइनस कर दूंगा किस में से, 498 में से इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस 8 कर दिया, ठीक है। तो आपको पता है 8 माइनस 8 कितना हो गया, 0 हो गया। तो बचा कितना यहाँ पे, 49 बचा है। तो आपको पता है 7 के टेबल में 49 आता है ना। 7 के टेबल में 49 आता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 7 से भी भाग जाएगा, इसमें 2 से भी भाग जा रहा है, 7 से भी भाग जा रहा है। तो आपको समझ लेना है कि ये जो नंबर दिया गया है इसमें 14 से भी भाग जाएगा। जिस नंबर में 2 से भाग जाता है, 7 से भाग जाता है, उस नंबर में 14 से भी भाग जाएगा। यही 14 की कसौटी है। आगे बढ़ते हैं हम 15 की कसौटी। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसे अगर ऐसा नहीं समझना है तो दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ कि जिस संख्या में 3 से भाग जाता है और 5 से भाग जाता है, उस संख्या में 15 से भी भाग जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, जिस संख्या में 3 से भाग जाता है और 5 से भाग जाता है तो उस संख्या में भी 15 से भाग जाएगा। फिर से समझते इसे। तो यहाँ पे 3 इंटू 5 करेंगे, 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना होता है, 15 होता है। कोई भी नंबर दिया हो, आपको पहले अगर 15 के लिए पूछा गया तो 3 से भाग जाता है क्या, वो देखना है। उसके बाद में 5 से भाग जाता है क्या, नहीं, वो देखना है। तो हमने 3 की कसौटी देखे थे कि जो नंबर दिया गया है, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है काफी बड़ा नंबर दिया है, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे, हमने जोड़ दिए, 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5। इन सभी नंबरों को जोड़ने के बाद में आंसर आ गया हमारा, कितना आ गया, 36 आ गया। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि सभी नंबर्स को जोड़ दिए। 3 की कसौटी क्या कहती है कि सभी नंबर्स को जोड़ देना है और जो आंसर आया है उसमें 3 से भाग देना है। तो 36 है, तो 3 के टेबल में 36 आता है, 3 के टेबल में 36 आता है, ठीक है। तो यहाँ तो इस नंबर में 3 से भाग जा रहा है, इतना तो समझ में आ गया हमको, आया ना। फिर अब इसके इकाई के प्लेस पे 5 है। तो हमने 5 की कसौटी देखे थे कि जिसके इकाई के प्लेस पे 0 हो या 5 हो, जिसके इकाई के प्लेस पे 0 हो या 5 हो, अगर है तो उस संख्या में 5 से भाग जाएगा। तो यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये है कि इसमें 5 से भी भाग जा रहा है। जब 3 से भाग जा रहा है, 5 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये है कि 15 से भी भाग जाएगा। आया समझ में आपको, 15 की कसौटी समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जो हमारे स्कॉलरशिप एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो इनको शॉर्टली कैसे सॉल्व करेंगे, आ रहा है समझ में आपको। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया हूं कि 18 से विभाजित कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य होगी। 18 से विभाजित जो संख्या 18 से विभाजित हो जाती है वो 9 से कितनी संख्या विभाज्य होगी, ऐसा एक क्वेश्चन में कहा है। तो आपको मैं बता दूं, जिस संख्या में 18 से भाग जाता है उन सभी संख्या में 9 से भी भाग जाता है ना। उन सभी संख्या में 9 से भाग जाता है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड वाला जो ऑप्शन है सभी, सेकंड वाला जो ऑप्शन है सभी, ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। आपको 9 की कसौटी पता है। 18 की कसौटी क्या रहती है कि जिस संख्या में 2 से भाग जाता है और 9 से भाग जाता है, उस संख्या में भी 18 से भाग जाता है। आ रहा है समझ में आपको। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
निम्न में विभाजक और विभाज्य की सही जोड़ी कौन सी है? विभाजक और विभाज्य आपको मैं बता देता हूं कि जैसे मैंने समझाया था आपको कि विभाजक क्या है और विभाज्य क्या है। तो विभाजक हम जिससे भाग दे रहे हैं और विभाज्य जिसमें हम भाग दे रहे हैं। अब विभाजक तब कहेंगे जब उसमें पूरा पूरा भाग जाता है और शेषफल 0 रहता है। तो यहाँ पे 13, आप 92 को 13 से अगर डिवाइड करते हो तो यहाँ पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। आपको कसौटी ध्यान में रखना आना चाहिए। इस टाइम पे क्या हमें याद रखना है? कसौटी ध्यान रखना है कि सारे एग्जाम्पल को हम डिवाइड करके नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे पास में टाइम बहुत कम रहता है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। चारों ऑप्शन को अगर भाग देके देखेंगे तो हम ऐसे नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान देना है और एक लॉजिक भी लगाना है कि कौन सा ऑप्शन जल्दी में आपको लग रहा है कि हाँ ये इसके पहाड़े में आ सकता है। तो यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 72 है। तो 9 के टेबल में क्या आ रहा है? 18 भी आता है ना, और 72 भी आता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो तीसरे नंबर वाला ऑप्शन है वो राइट रहेगा। 18 के पहाड़े में 72 आता है। ठीक है, तो थर्ड वाले ऑप्शन को राइट करना है। अगर आपको कसौटी पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। मैंने कैसे किया देख लेते हैं। 18 का है, 18 की कसौटी क्या है कि जिस संख्या में 2 से भाग जाता है, तो यहाँ पे 72 है तो यहाँ 2 से भाग जाएगा ही, क्योंकि ये सम नंबर्स है। फिर 9 से भी भाग जाता हो तो 9 की कसौटी क्या है? 7 और 9, 2 को जोड़ दिए तो कितना आ गया? 9 आ गया। तो 9 के पहाड़े में तो 9 आता ही है, इसका मतलब 9 से भी भाग जा रहा है। जब 2 से भाग जा रहा है, 9 से भाग जा रहा है, तो 18 से भी भाग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, 8730 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या कम कर दी जाए कि आने वाली संख्या में 5 से भाग जाएगा? तो मैंने कसौटी आपको समझाया 5 की, कि 5 की कसौटी में क्या था कि जिसके लास्ट में 0 और 5 है उस संख्या में भाग जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि भाग न जा सके, भाग न जा सके। आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि लास्ट में वो चेंज कर देते हैं, न जाएगा जाएगा। इस चीज को आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है स्कॉलरशिप के एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे लास्ट में क्या दिया है? 0 दिया है, यानी 30 दिया है। इसको 2 नंबर को लेते हैं। सामने क्या दिया है उसको बाद में समझेंगे हम। तो 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 आएगा, 30 घटाएंगे तो 0 ही आ जाएगा, 6 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा वहां पे? 8724 हो जाएगा। अब आपको पता है इकाई के प्लेस पे 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस संख्या में 5 से भाग नहीं जाएगा। तो हम 6 घटाएंगे उस संख्या में से, तो उसमें 5 से भाग नहीं जाएगा। तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। आ रहा है समझ में? ओके, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, आपको ध्यान से समझना रहता है बस। और ये 45 सेकेंड्स में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। अगर आपको कसौटी सारी कसौटी अपने अच्छे से पढ़ लिए और समझ में आ गया तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि चौकोन में समान अंक है, आने वाले उत्तर में 5 से निशेष भाग जाता है, तो चौकोन का जो अंक पहचानो। तो हमें ऐसा नंबर देखना है कि जिसमें 5 से भाग जाता हो। तो 5 से भाग जाने के लिए यहाँ पे इकाई की प्लेस पे क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो हम पहले 5 को ऐड करके देखते हैं। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके मुझे आंसर अगले लेसन में बताना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तब तक मैं इसे लिख लेता हूँ। यहाँ पे 5, यहाँ भी 5 लिख दिए हमने। लिखने की जरूरत नहीं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया बॉक्स में। यहाँ पे भी 5 5 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 15 आ गया, तो 15 की 5 और कैरी ले लिया हासिल का यहाँ पे। तो ठीक है, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, तो 15 की 5। ठीक है, फिर से कैरी ले लिया हमने, हासिल का 1 आ गया यहाँ पे। तो 2 और 2 4, 4 और 1 5।
आ रहा है समझ में। और एक यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, तो इनको जोड़ दिए तो 5 आ गया। यानी 5555 में 5 से भाग जाता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सभी बॉक्स में 5 लिख देंगे। आ रहा है समझ में। तो बड़े सिंपल क्वेश्चंस है, इन सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से सॉल्व करना है। और जो भी क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा है, इसे कैसे सॉल्व करें। तो मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा भी वो क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए सभी बच्चे, जो मैंने स्क्रीन दिया हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर मुझे अगले लेसन में बताएंगे। ओके। बीएमसी एजुकेशन हिंदी स्टैंडर्ड कक्षा 5वीं यूट्यूब चैनल। आपको हमारी जो ट्रिक्स है, जो पढ़ाने का जो तरीका है अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ये जो वीडियो है ऐसे ही वीडियो उनको और नए नए वीडियो मिलते रहे। ओके, थैंक यू।